अगर मैं आपको टोटल दो ऑप्शंस दूँ, इन दो ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शंस को ही आपको सिलेक्ट करना है। एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है। एक तरफ रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक और एक तरफ रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपका जवाब क्या होगा, आप कौन सा बैंक के अंदर अकाउंट खोलना प्रीफर करोगे, यानी आप कौन सा बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए जाओगे, एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करना मत भूलिए। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ ये इस वीडियो पे ही बताऊंगा, इस वीडियो पे ही क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है तो वीडियो को लास्ट देखिए, किसी भी जगह पे स्किप ना कर कर, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे स्किप कर देते हो तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे जो आखिर में आपको जानना चाहिए, जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। हेलो फ्रेंड्स, रियल टेक। अगर दोनों ऑप्शंस का बात करें, एक तरफ रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक और एक तरफ रहेगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो आप में से जो जितना भी लोग हैं, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका एक चॉइस होगा, उनका एक सजेशंस होगा। और सजेशन या फिर चॉइस क्या होगा, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करना मत भूलिए। अगर मैं आपको ये चॉइस दूं कि आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बैंक को ही सिलेक्ट करना है जिस पे आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है, तो आपका चॉइस क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये वीडियो कितना तक जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम में एक बहुत ज़्यादा हाइक चल रहा है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों बैंक एक साथ मार्च हो जाएगा। और एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक जब भी मार्च हो जाएगा तब आपके पास दो में से एक ही चॉइस होगा, यानी आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है बेसिकली। एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है कि एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिले, लेकिन एक हाइक चल रहा है जहां पे ये मेंशन है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इनका डिजाइन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मेरे हिसाब से एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मर्ज करना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक अपनी जगह सही है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी अपनी जगह सही है। जहाँ पे अगर बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो इंडिया से फास्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था एयरटेल का ही, जो 2016 पे लॉन्च हुआ था। और अगर बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था 2017 पे, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक की सबसे पहले लॉन्च हुआ था। अगर बात करें यूजर बेस का, तो यूजर बेस का अंदर एयरटेल बैंक का यूजर तो बहुत ज़्यादा है, 62 मिलियन यूजर्स है, जो एज पर द बैंक रिकॉर्ड 2021-22 का, लेकिन 22-23 का अभी तक निकाला नहीं गया है बैंक की तरफ से। जहां पे अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के यूजर बेस तो दिन पर दिन वो बढ़ते जा रहा है, यानी डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये कह नहीं सकता कि एयरटेल पेमेंट बैंक सही होगा या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, क्योंकि दोनों बैंक अपने अपने जगह पे सही है। अगर बात करें बेनिफिट्स का, फीचर्स का, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर बेनिफिट्स तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर बहुत चार्जेस लगाया गया है, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ईयरली मेंटेनेंस चार्ज, ऐसे बहुत सारा चार्जेस लगाया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि बैंक की तरफ से ये स्पष्ट कर चुका है कि एयरटेल पेमेंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, लेकिन मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है फिर भी इनका जो चार्जेस लिया जा रहा है वो पेटीएम के अंदर नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि पेटीएम की तरफ से भी एक चार्जेस लिया गया था, जहां पे पेटीएम की तरफ से भी एक अपडेट आया था, जिस अपडेट पे ये क्लियर कर चुका था पेटीएम पे हार्ड क्वार्टर एसएमएस अलर्ट के लिए 15 रुपीज कर चार्ज लेगा, लेकिन अभी तक एक भी पैसा चार्जेस नहीं लिया गया एज आ एसएमएस अलर्ट, जहां पे एयरटेल की तरफ से वो लिया जा रहा है।
अगर बात करें आईपीओस का, तो पेटीएम का आईपीओस तो ऑलरेडी लिस्टेड है, ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, जो आपको पता होगा पेटीएम का आईपीओस का क्या रेट है। और एयरटेल का बात करें तो एयरटेल का भी जो है वो चल रहा है। लेकिन दोनों जगह पे अगर बात करते हैं तो एयरटेल बैंक अपनी जगह सही है, पेटीएम बैंक भी अपनी जगह सही है, जहाँ पे यूजर बेस भी दोनों का लगभग सेम है। जहाँ पे एयरटेल का अंदर 62 मिलियन यूजर्स है, जो एज पर 21-22 का कुछ रिकॉर्ड के अनुसार है मेंशन है, लेकिन 22-23 का अभी तक नहीं निकला गया। जहाँ पे पेटीएम का भी अभी तक 22-23 का नहीं निकला गया, ताकि ये पता चले स्पष्ट रूप से कि पेटीएम का यूजर बेस कितना है और एयरटेल का कितना है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करते तो पेटीएम का और एयरटेल का दोनों यूजर बेस लगभग सही है, लगभग सेम है। और इस जगह पे अगर बात करते हैं प्रॉफिट का, तो एयरटेल भी धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहे हैं। जो बहुत दिन पहले हो रहा था, यानी 2016 के बाद से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, लॉसेस कुछ झेल रहा था एयरटेल बैंक, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं है, वो ठीक तरह से रिकवर ऑलरेडी कर चुका है और कर रहा है डे बाई डे। लेकिन पेटीएम का भी सेम इशू चल रहा है, यानी पेटीएम का भी उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं है, लॉसेस जितना भी था वो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। अगर एवरेज बात करें तो पेटीएम अगर एयरटेल के साथ लिंक होते हैं या फिर मार्ज होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं आम आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन एज पर द बैंक रूल्स, जब भी कोई भी बैंक मार्ज होते हैं तब यूजर को थोड़ा बहुत समय दिया जाता है उन बैंक को सही करने के लिए। लेकिन क्योंकि एयरटेल बैंक और पेटीएम बैंक एक पेमेंट्स बैंक है, ऑनलाइन बैंक, इसलिए इनका कोई भी ब्रांच पे जाने का कोई भी झंझट नहीं है, किसी भी जगह जाने का कोई भी झंझट नहीं है। जितना भी प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो सब आप ऑफलाइन पे ही सॉल्व कर सकते हो, जो उनका ऑफलाइन आउटलेट है उन जगह पे जाकर। जहाँ पे अगर पेटीएम का बात करते हैं तो पेटीएम का अकाउंट नंबर होते हैं आपका मोबाइल नंबर, और उनसे पहले 91 यानी टोटल 12 डिजिट का नंबर रहते हैं। लेकिन एयरटेल का अगर बात करते हैं तो एयरटेल का अपना सिर्फ मोबाइल नंबर ही रहेगा, जहाँ पे आपका सिर्फ 10 डिजिट का ही मेंशन रहेगा, कोई भी 12 या फिर 13 कुछ भी मेंशन नहीं। लेकिन पेटीएम का दूसरा सीन है, जहाँ पे पेटीएम का है 12 डिजिट का, एयरटेल का है 10 डिजिट का। लेकिन ऑन एन एवरेज का अगर बात करें तो दोनों बैंक का ही अपना मोबाइल नंबर ही अपना अकाउंट नंबर होते हैं, इसलिए आखिर में देखते कि क्या होते हैं। और इसी जगह पे अगर बात करते हैं तो पेटीएम का अपना करेंट अकाउंट भी है, ऑलरेडी करेंट अकाउंट चल रहा है, लेकिन एयरटेल का कोई भी करेंट अकाउंट नहीं है। और अगर बात करें पेटीएम का, तो पेटीएम का एक फिक्स डिपॉजिट का भी सिस्टम है, जहाँ पे इंडसइंड बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट होगा। और इंडसइंड बैंक एक बहुत एक ट्रस्टेड बैंक है, और जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। लेकिन एयरटेल के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, यानी फिक्स डिपॉजिट आप नहीं कर सकते एयरटेल के अंदर। हालांकि बता लगे कि पेटीएम और एयरटेल की तरफ से कोई भी अभी तक अपडेट नहीं मिला है, जहां पे ये मेंशन होगा कि इन दोनों का एक साथ मार्च होगा, और मार्च होने के बाद क्या होते हैं वो तो आखिर में देखते हैं। और इस वीडियो का मेन बनाने का मेन मकसद था कि एयरटेल और पेटीएम की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आया है, जो अपडेट निकल के आया है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एयरटेल और पेटीएम एक साथ मार्च होगा, और एयरटेल पेटीएम जब भी एक साथ मार्च होगा तब आम आदमी के लिए फायदा होगा, क्योंकि एक आदमी के पास 2-3 अकाउंट भी होगा। और अगर किसी के पास एयरटेल पेटीएम दोनों बैंक के अंदर ही अकाउंट है तो उनके पास सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, दोनों का अकाउंट नंबर ही सेम होगा। बाकी देखते हैं, बाकी का नेक्स्ट अपडेट आने तक देखते आखिर में मार्च होता है या फिर नहीं होता है, ये आखिर तक देखने तक शेष है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्च होगा, क्योंकि मार्च होने के लिए जितना भी एसेट होता है वो एसेट इनके पास ऑलरेडी है। यानी अगर कोई भी बैंक घाटे पे चलता है तो ही वो बैंक दोनों के साथ मार्च होता है। लेकिन क्योंकि ये सब बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट पे चल रहा है, इसलिए इनका मार्च होने का कोई भी ऐसा सीन ही नहीं बनता। बाकी आगे तक देखते। तो वीडियो कैसे रखते हैं आगे तो जो में एक्सप्लेन किया हेल्प प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। लेकिन ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो बना सकता हूँ मिल जाए। तो थैंक्स वीडियो है।